हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हमारे जितने भी सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी कितने सिस्टम से मिलकर बनी है, तो उन सिस्टम को आज हम समझेंगे। कैसे क्या क्या कितने सिस्टम हैं, उनके क्या क्या काम है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने इतना ईजी लैंग्वेज में इसको डिफ़ाइन किया है, इतना ईजी लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा आपको आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अगर कुछ नहीं समझ में आया आपको, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे वीडियो को देखना। ऐसा इसमें कोई सिस्टम नहीं जो मैंने बताया ना हो, मतलब आपको समझ में ना आए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा देखना पड़ेगा ये सिस्टम। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सिस्टम आप कभी भूलोगे नहीं, इतना इजी लैंग्वेज में मैंने सेट कर रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको मिलेगा ये। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, SNJP क्लासेस एक ही कश्यप को। तो हम देखते हैं अपने टॉपिक को, समय ना बिगाड़ते हुए। बस आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को, लाइक करना है और कमेंट करना है प्यारा सा। और उसके अलावा क्या करोगे, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक हमारा क्या है बेटा, सबसे पहले आपको सिंपल सा ये समझना है कि कोई भी आपका ह्यूमन बॉडी है तो वो किससे मिलकर बना है। स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगी, आपकी सेल होगी, है ना। मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी लेवल आपका किस किस से मिलकर बना है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका किस किस लेवल से मिलकर बना है। जैसे सेल से मिलकर बना होगा क्या, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बना होगा, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बना होगा आपका एक ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद बात करते हैं तो क्या बना होगा, ऑर्गेनिज्म या हम लोग, है ना। अब इसी प्रकार ठीक जैसे मान लीजिए ये सेल को ऐसे बताया गया, टिश्यू को ऐसे बताया गया, ऑर्गन को ऐसे बताया गया, ये आपका ऑर्गन है। ये दो एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट ये आपका ह्यूमन बॉडी है, तो उस प्रकार क्या बना, ऑर्गन सिस्टम मिलके बने, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना आपका ह्यूमन बन गया एक। तो ये तो सिस्टम बताया गया है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने प्रकार के सिस्टम पाए गए हैं। तो वो देखते हैं क्या है हमारे, दे आर द इंटीग्रुमेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतने सिस्टम हैं जो हमारे पूरे मानव शरीर में पाए जाते हैं, या इन सारे सिस्टमों से मिलके, इन तंत्रों से मिलके हमारा शरीर बना होता है। उनको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम मतलब तंत्र, कि किस किस मटेरियल से मिलकर बनाया है। तो हम देखते हैं वन बाई वन आगे। तो एक लैंग्वेज में मैंने और समझाया आपको, देखो बेटा ऑर्गन सिस्टम के बारे में सिंपल सा, कि मानव शरीर के तंत्र, मतलब मानव शरीर के तंत्र, शरीर के भीतर ऐसे अंगों के कई समूह हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं या एक दूसरे पर निर्भर हैं, तथा और एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से काम करते हैं। सिंपल सा आप ये समझो, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, कई प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, और वो सिस्टम आपस में कनेक्ट रहते हैं। और कनेक्ट होने के साथ साथ सेम एज अ मतलब वर्क करते हैं साथ मिलकर। तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन सिस्टम बोल देते हैं। तो पहले देखो, फिर एक डायग्राम और बताया गया है आपको इजी लैंग्वेज में करके। हार्ट, जैसे आपका हार्ट दिया है, लंग्स दिए हैं, लिवर दिया है, इंटेस्टाइन दिया, किडनी दी है, स्टमक दिया है, ब्रेन दिया है, स्प्लीन दिया है, पेनक्रियास दिया है, ये भी आपका इंटेस्टाइन दिए हैं। तो ये सब क्या है आपके, ये सब जब आपके मिल गए, आपस में ज्वाइंट हो गए, ज्वाइंट होने के बाद क्या हुआ, इसको एक फॉर्म मिल गई, तो क्या हुआ आपका एक सिस्टम बन गया, है ना। मतलब इन छोटे छोटे सिस्टमों से क्या मिला, एक बड़ा सिस्टम बन गया। उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, उसको सिस्टम बोल रहे हैं। क्या, कौन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बोल रहे हैं, मेन जो ऑर्गन सिस्टम है वो। और उन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बना हमारा ह्यूमन बॉडी। आप ऐसे समझो कि किसी भी मैं मान लो टैबलेट को फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, तो उस फॉर्मुलेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ग्रेन्यूल चाहिए। ग्रेन्यूल जब आपस में बाइंड होंगे तभी तो टैबलेट कंप्रेस होगी। सिंपल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट तो उसी सीरीज में देखो, एक चार्ट और लगाया मैंने आपके लिए। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र। इंग्लिश में नाम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाई वन करके इसको स्टार्टिंग से देख रहे हैं सारे सिस्टम को। इतना ईजी लैंग्वेज समझाऊंगा, इतना आज तक आपने कभी नहीं समझा होगा। तो जो लोग चैनल बने हों, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहे ना। स्टार्ट करें वीडियो को। तो पहला क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका काम क्या है, जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट कराना, उसके अंदर जो मिनरल पाए जा रहे हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पाया जा रहा है, उसको क्या कराना, आपके एनर्जी फॉर्म कराना। क्या कराना, एनर्जी फॉर्म कराना। तो काम क्या है इसका, जटिल पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, बसा, प्रोटीन को क्या कराना, डाइजेस्ट कराना, पचाना। रोटी खाते हैं उसको पचाना, ठीक है, वहाँ से एनर्जी को रिलीज कराना। तो अब देखते हैं क्या क्या पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कंपोनेंट की बात करते हैं कि क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका डायग्राम है पूरा। आपका माउथ से लेके स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा आ गया, ड्यूजेनम,
ये सब क्या आ गया आपका, ये पूरा सिस्टम आपको बनाना है किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर, मुख गुहा से लेके क्षुद्रांत तक, यहाँ तक एनस तक, रेक्टम, एनस रेक्टम, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या मेन पार्ट है इसके। जैसे एलिमेंट्री कैनल क्या क्या आता है आपका, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, ग्रास नली, ओगोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये 4 मेन पार्ट है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप सिंपल सा समझो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क क्या है कि जब हम कोई सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब हम रेस्पिरेशन करते हैं, भाई इंसान है, जिएंगे सांस भी लेंगे मरेंगे उसके बाद नहीं लेंगे। तो सिंपल सा आप ये समझो कि अगर सांस आप ले रहे हो तो उस टाइम वर्क कौन सा कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वहाँ इसका रोल है। अब देखते हैं क्या, जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती है। सिंपल से ये समझो कि अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्या, फूड डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी, सिंपल ये समझो आप। नेक्स्ट क्या है कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा, वो उसमें क्या हो रहा है उसको देखो आप। जैसे हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका यहाँ से नोज से, नोज के बाद क्या हुआ है आपका, ये आया ट्रैकिया, ट्रैकिया के पास क्या हुआ, लंग्स में, दोनों लंग्स में आ गया। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन नीचे की ओर आ रही है, बट इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन तो आ गई बट कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, बाहर निकल गई। रेड वाले में क्या बताया है, O2 आ रही है, इसमें क्या आपका CO2 निकल रही है। तो ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है आपके, चाहे बच्चे डी फार्मा वाले हों, चाहे बी फार्मा वाले हों, चाहे आपके ANM GNM वाले हों, या पैरामेडिकल के हों, या आपके MBBS के हों, ये सब सिस्टम हम सब कॉमन ही पढ़ते हैं मेडिकल स्टूडेंट लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी जो मेन आपके वर्क करते हैं क्या होते हैं, लंग्स। अब बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है किसी भी लंग्स की, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, एल्वोलाइज, क्या लिखेंगे, एल्वोलाइज, ठीक है। अगर मैं किडनी की बात करूं कि किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वहाँ लगाओगे आप नेफ्रॉन, क्या लगाओगे, नेफ्रॉन। अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट इकाई क्या है, तो आप लगाओगे सेल, क्या लगाओगे, सेल मतलब कोशिका। तो अब नेक्स्ट आता है आपका उत्सर्जन तंत्र, क्या, उत्सर्जन तंत्र, इसका मतलब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मतलब होता है आपने खाना खाया, रोटी खाई, भाई निकालने भी तो जाओगे, अब निकालने जाओगे तो क्या होगा, वहाँ क्या वर्क करेगा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, निकालने वाला सिस्टम। अब क्या होता है, खाना खाया, रोटी खाई, पपीता खाया, सेब खाया, वहाँ से क्या मिला, न्यूट्रिएंट मिला। अब न्यूट्रिएंट मिलने का क्या होगा, जो वेस्ट बचा, वेस्ट प्रोडक्ट बचा, उसको क्या होगा, फ्रेश बाहर किया जाएगा, सुबह फ्रेश होने जाओगे, तो उस सिस्टम को बोला जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम में कहाँ कहाँ से, मतलब किस किस के थ्रू एक्सक्रीट होता है बॉडी से, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ किस किस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो पहला आता है किडनी, दूसरा आता है लंग्स, तीसरा आता है स्किन, चौथा आता है लिवर, और पांचवा आता है क्या, इंटेस्टाइन, जिससे सारे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर किया जाता है। पहला, किडनी से पानी निकलेगा, भाई पानी के संग पेशाब निकलेगी, पेशाब से गंदगी जो मटेरियल होगा वो निकल जाएगा। आप कोई ऑक्सीजन, आपने कोई गैस ले ली, टॉक्सिक गैस, तो वहाँ से क्या हुआ, आपने ये निकल गया, यहाँ से एयर के थ्रू निकल जाएगा। स्किन, स्वेट, पसीना आ रहा है, कोई गंदी मटेरियल मिल गया तो वहाँ से निकल जाएगा। लिवर भी क्या करता है, टॉक्सिक करता है, जैसे अमीनो एसिड और यूरिया को निकालने में सहायक होता है। भाई लिवर क्या है आपका, मेटाबॉलिक ऑर्गन है, मेटाबॉलिक ऑर्गन क्या करेगा, जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको ट्रीट कराएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, जो खाना खाओगे, रोटी खाओगे, टिक्की खाओगे, भल्ला खाओगे, पेटीज खाओगे, बर्गर खाओगे, तो क्या होगा, इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है मटेरियल का, चाहे वाटर हो या आपका कोई अदर मटेरियल हो, तो वहाँ से क्या होगा, जो वेस्ट बचेगा वो क्या होगा, सुबह स्वाहा हो जाएगा, उसका निकल जाएगा वो ऊपर को, नीचे को, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, नर्वस सिस्टम, क्या आता है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से समझने के लिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, या आपको सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, तंत्र का तंत्र या नर्वस सिस्टम। बोले तो क्या, नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र, यस। तो देखो बेटा क्या है ये, यह वो तंत्र है ये जो सोचने समझने को, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, विभिन्न अंगों को कार्य कराने के लिए संतुलित स्थापित करता है, उसको क्या बोलते हैं, तंत्र का तंत्र, क्या बोलते हैं, तंत्र का तंत्र। तो अब बात करते हैं कि ये तंत्र का तंत्र आपका कितने पार्ट में बांटा गया है। तो देखो, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, पेरिफेरल तंत्र का तंत्र और ऑटोनॉमिक तंत्र का तंत्र, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो ही पार्ट आते हैं। अब नीचे इसका काम दे दिया गया, क्या, विभिन्न अंगों की विभिन्न विभिन्न क्रियाओं को संचालित तथा नियंत्रित करता है।
यह समस्त मानसिक कार्य का नियंत्रित करता है तथा नीचे वाले में क्या देखोगे, यह जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। भाई शेर आ गया, शेर देख के क्या करोगे तुम बताओ, भागोगे वहाँ से जान बचा के? तो ये क्या है, उस टाइम नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। एक्टिवा चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, चलाते चलाते क्या हुआ भाई, आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, खून निकलने लगा, अरे साहब दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है, अब नहीं खड़ा हुआ यार। तो क्या है, उस टाइम नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, वहाँ से सेंसेशन गया आपको, ठीक है। वहाँ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थी आपकी, नर्व थे, उन्होंने क्या किया, सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा कि आपके भाई चोट लगी है। तो फिर आपका ब्रेन रेस्पॉन्स करेगा, अरे साहब चलो भाई डॉक्टर पे चलो, दवा फवा लेके आओ, है ना। तो यही तो आपका क्या है, नर्वस सिस्टम है। बोलो आया समझ में? कमेंट में बोलना यस और नो। इतना इजी लैंग्वेज में भाई कहीं नहीं कोई समझाएगा। नेक्स्ट, तंत्र का जो आपका सीएनएस सिस्टम है, देखो अब ये क्या करेगा, संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्र का तंत्र पर नियंत्रित करता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आउटर सरफेस पर वर्क करेगा हमारा, ठीक है। ऑटोनोमिक क्या है, जो ऑटोनोमिक का मतलब होता है ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक, क्या जो हमारे ऑर्गन ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, या दिल की धड़कन होती है हमारी, और ग्रंथियाँ होती हैं, क्या ग्रंथियाँ, ग्लैंड, वो ऑटोमेटिक काम करती हैं। वो आपकी इच्छा से नहीं चलेंगी, वो अपनी इच्छा से चलेंगी। क्या अपनी इच्छा का मतलब, उनका मन करेगा तभी वो काम करेंगे, आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे। उनका मन करता है काम करने का हमेशा, ठीक है। हार्ट को आप अपनी मर्जी से नहीं रोक पाओगे, अभी मत धड़क तू, अभी मत धड़क तू, ऐसे नहीं कर पाओगे ना आप। इसका मतलब ये है कि ऑटोनोमिक का मतलब है वो ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा, वो नहीं रुकेगा आपके कहने पर भी। नेक्स्ट, कंकाल तंत्र, क्या कंकाल तंत्र, इसका मतलब क्या है, कंकाल मतलब ढांचा। भैया मकान बनता है, उस टाइम क्या सरिया वगैरह लगाते हैं पिलर को बनाने के लिए, भाई पिलर बनाते हैं, बीम वगैरह, सरिया लगाते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, सरियों में जाल बांधते हैं, तो वो क्या उसका कंकाल बनाया जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब उसमें आप मांसपेशी भरोगे, मांसपेशी का मतलब होता है सीमेंट बालू कंक्रीट डालोगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्केलेटल सिस्टम कहलाएगा। अब जो सरियों का ढांचा था उसी को क्या बोल रहे थे, क्या स्केलेटल सिस्टम, हड्डियाँ। तो ऐसे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है। देखो मानव शरीर ढांचा हड्डियों का बना होता है, सभी हड्डियां एक दूसरे से ज्वाइंट रहती हैं, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों को जोड़ों में हिलाया डुलाया जा सकता है। सिंपल सा, बोन से कनेक्ट रहती हैं, बोन के ऊपर क्या होता है, मसल्स पाई जाती हैं और वो इनको सपोर्ट प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों को बना होता है, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब इसमें भी क्या होता है, अलग टाइप का इसका एक फिर अलग हो जाएगा, अपेंडिकुलर और ऐसे करके टाइप होता है इसका, एक्सियल और अपेंडिकुलर बोन्स, है ना। तो इसमें देखो कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार व आकृति प्रदान करता है, इससे शरीर को सहारा मिलता है। कंकाल से शरीर के कोमल अंगों की रक्षा होती है, यह शरीर के कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है। जीवित अंतः कंकाल लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। सीधी बात है, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में होता है, कहाँ, बोन मैरो में, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी बेटा 2 प्रकार का होता है, कैसे, पहला एक्सोस्केलेटल सिस्टम, दूसरा एंडोस्केलेटल सिस्टम। जैसे इस बेबी बच्चे, इसमें क्या बताया गया है, ये छोटा बेबी बच्चा है किसका, फिश का, छोटी फिश है, ये छोटा किसका बच्चा है, कॉकरोच का, सॉरी कॉकरोच नहीं बोलते इसको बोलते हैं क्या, कछुआ, टॉर्टोइज, ठीक है। कॉकरोच तो दूसरा होता है बेटा। इसमें क्या है, इसका जो ऊपर का पार्ट है, इसमें क्या है, इसका आवरण कैसा है, बोलो भाई, ऊपर वाला है एक्सोस्केलेटल सिस्टम है, बाहरी तंत्र है। इसमें क्या है आपका एंडो इसमें भी है, हम में भी है, शेर में भी है, भेड़ में भी है, बकरी में भी है, सब में है। तो इंडो वाला किसके अंदर है, मतलब ऐसा तंत्र जो शरीर के अंदर पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंडो, और ऐसा तंत्र जो शरीर के ऊपर पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सो, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्या आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम। वीडियो में अंत तक बने रहना, तो थोड़ा ही रह गया है, जैसे आप 5-6 मिनट में और कवर होगा। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कल, सर्कल का मतलब इसको चारों तरफ सर्कल करना, फॉर्मुलेट करना। अब सर्कल क्या होगा, जैसे कोई लिम्फ में वो लिम्फ सर्कल होंगे, ब्लड है ब्लड सर्कल होगा, है ना। तो अब देखो बेटा, मनुष्य तथा उच्च जंतुओं में शरीर के भीतर पदार्थों का परिवहन के लिए एक तंत्र सुनिश्चित होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। रुधिर पदार्थों के परिवहन हेतु एक माध्यम प्रदान होता है। परिसंचरण तंत्र में रुधिर के अतिरिक्त एक केंद्रीय पंप और होता है जिसे हर्ट कहते हैं, और रुधिर वाहिकाओं में ब्लड वेसल्स होता है। सिंपल सा आप ये समझो कि एक हर्ट होता है, हर्ट क्या करता है, पूरे शरीर में
ब्लड को सप्लाई करता है। अब वो ब्लड किसके थ्रू जाएगा? पाइपलाइन के थ्रू। पाइपलाइन क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, सिंपल सा। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें कैसे जाता है ब्लड? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है धमनियों में, ठीक है। अब जो सिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं, उसके अंदर कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। अब देखते हैं इसके बारे में इन्होंने क्या बताया है, सिंपल सा। देखो बेटा, पंप क्या है आपका? ये पंप का मतलब होता है हार्ट। जैसे दूसरी मंजिल पे पानी ले जाना है, दूसरी पे पानी ले जाना है मोटर का, तो आप मोटर लगाते हो, पंप लगाते हो। सेम उसी प्रकार से आपका हार्ट वर्क करता है कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक, प्रत्येक ऑर्गन तक अपने क्या करता है? अपने प्रेशर के थ्रू ये क्या ले जाता है? ब्लड को सप्लाई कराता है ना। और वहाँ से क्या होता है? ब्लड वापस भी आता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक कहलाता है। वही जाने वाला, एक आने वाला, इतने प्रेशर से भेजा जा रहा है, एक आने वाला, एक आने वाला। तो उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ मैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, पर ना देखा हो तो लिंक डाल दूंगा मैं। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य तथा उच्च, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है आपका यस, यह पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह नाइट्रोजन पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि को उत्सर्जित करने में उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाता है। यह हार्मोन का अंतः स्रावी से लक्षित अंगों तक परिवहन कराता है। यह फेफड़ों में शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। कौन? ब्लड बताया जा रहा है, ब्लड वाले सिस्टम का काम बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या आता है इसी सीरीज में? नेक्स्ट आता है आपका लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो ये होता क्या? सिंपल भी, ये आपका फ्लूइड होता है। क्या फ्लूइड होता है? जिसको बोलते हैं हम क्या? टिश्यू फ्लूइड। क्या? टिश्यू फ्लूइड। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की पतली परत होती है जिसे ऊतक द्रव या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य होने वाले पदार्थों का आदान प्रदान इसी टिश्यू फ्लूइड के द्वारा होता है। क्या बता रहे हैं? जो हमारा ब्लड है और जो हमारी सेल्स हैं, ब्लड और सेल्स के बीच में जो मटेरियल आपका अंदर बाहर जाता है, आदान प्रदान होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका ऑर्गन है और ये आपका क्या है? ये सेल है और ये आपकी क्या है? कोई ब्लड है। तो यहाँ से जो यहाँ तक जो आपका टिश्यू में आदान प्रदान होगा किसी मटेरियल का, तो वही क्या कहलाएगा? आपका टिश्यू फ्लूइड कहलाएगा, लिम्फ फ्लूइड कहलाएगा। उसके बीच में जो मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या आता है? यह एंडोक्राइन सिस्टम रासायनिक यौगिकों को स्रावित करता है। ये रासायनिक यौगिक आपके हार्मोन कहलाते हैं। सिंपल सा आप ये समझो कि रासायनिक यौगिक क्या है? आपके हार्मोन हैं। देखो जैसे आपका, मैं जूम करता हूँ बेटा, देखिए ये क्या है? पीनियल ग्लैंड, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, ये पेनक्रियाज है, ये यूट्रस है, ये ओवरीज है, टेस्टिस है। तो ये सब क्या है? केमिकल को सीक्रेट करते हैं और यही केमिकल सीक्रेट क्या कहलाते हैं? आपके एंडोक्राइन सिस्टम कहलाते हैं। और ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं? बॉडी मेंटेनेंस के काम में आते हैं। आप ऐसे समझो, बॉडी को मेंटेन करते हैं ये, ठीक है। अब जैसे हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन आपके केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल बिहेविंग के लिए जाने जाते हैं। जैसे आपका ये सब बताए थे मैंने इनके एग्जांपल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये भी बेटा आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। क्या? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन में क्या होता है? वह स्रावी ग्रंथियाँ, जैसे स्वेट ग्लैंड, जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड, लार ग्लैंड और श्लेष्म ग्रंथि, ये सब आपकी क्या कहलाती है? दुग्ध ग्रंथि। ये सब क्या है? आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। एंडोक्राइन क्या कहलाएंगी? जो शरीर के अंदर होंगी। एक्सो मतलब बाहर की साइड, एंडो मतलब अंदर की साइड, जो अंदर ही अंदर सीक्रेट करेंगी। जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइट के लिए होती है। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, ये सब क्या है? आपकी एंडोक्राइन मतलब अंदर की तरफ, एक्सोक्राइन मतलब बाहर की ओर। वही लार क्या होता है? बाहर होता है। जो आपकी मिल्क ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है? बाहर होती है, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मतलब समझते हो। नेक्स्ट क्या आता है? मिक्स्ड ग्रंथियाँ। मिक्स्ड ग्रंथि में जैसे पेनक्रियाज, अग्नाशय, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट और अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक यही है हमारा, प्रजनन तंत्र। क्या? प्रजनन तंत्र। अब आप जानते हो कि पेरेंट्स से लेके, मतलब पेरेंट्स से जो बेबी है, बच्चा है, अपने मम्मी पापा से जो डेवलप होता है बेबी, तो वो किसके थ्रू होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। समझते हो ना? एक प्लस माइनस जो जब जुड़ते हैं तभी तो एक बल्ब जलता है। तो सेम चीज़ आप समझो, एक प्लस ले लो, एक माइनस ले लो। अब उस सिस्टम को जब मिला दिया जाता है तो बनता है एक बल्ब जल जाता है, और वही बल्ब सब होते हैं। देखो बेटा इसमें क्या है, सिंपल सा ये बताया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बताया गया क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सारे इसके बता दिए गए पार्ट, इसमें मेल के बता दिए गए। तो नेक्स्ट देखते हैं।
देखो इसमें डायग्राम दिया है, मम्मी पापा बच्चे दिए हैं, ऐसे ही इसकी ये मम्मी दी है, इसका ये बच्चा दिया है। इसका मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस, मिस, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्या है, मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, ठीक बात है। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं, जो जीव केवल अंडा उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मादा। सिंपल सा आप ये समझो, जो मेल होते हैं उनके अंदर स्पर्म पाया जाता है, जो फीमेल होती है उनके अंदर क्या पाया जाता है, अंडा पाया जाता है, ठीक है, एग पाया जाता है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जनन कोशिकाओं को उत्पादित करने वाला अंग तथा जनन कोशिकाओं को निश्चित के स्थान तक पहुंचाने वाले युग्म को नर रूप में जाना जाता है। सिंपल सा देखो, ये आपका डायग्राम दिया है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। ये सारे इसके पार्ट दिए गए हैं, यूरेथ्रा, ओपनिंग, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडर्मिस, यूरेथ्रा, ठीक है, वाइड एफेसर, ब्लैडर, कार्पस, एनोक्रम, ये सब क्या दिया है, आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया है इन्होंने, है ना। ऐसे ही आपका ये अब देखो बता रहे हैं क्या, कि कौन कौन से पार्ट मेन होते हैं, जैसे टेस्टिस, टेस्टिकुलर फंड, एपिडोमेसिस, वेस्ट डिफेंडर्स, स्पर्मेट्रन, ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक, पेनिस और प्रोस्टेसिस और प्रोस्टेट, ये क्या है, आपकी जो मेन सिस्टम है हमारा मेल वाला, उनके पार्ट हैं, क्या, उनके पार्ट। नेक्स्ट प्रजनन तंत्र है ये फीमेल का, तो इसमें क्या फीमेल का बताया गया है, ये जैसे यूट्रस ये है, ओवरी ये है, ओवरियन ट्यूब ये है, ठीक है, ओवरी, यूट्रस, ओवियम ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना और क्लोरेटिस और लिबियम मेनस और लिबियम मेजिस, ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या मटेरियल इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है, ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, तो ये तो आपके क्या थे, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब इसमें आपका एक पार्ट छूट गया है, स्किन वाला, ठीक है, तो स्किन वाला एक टॉपिक अलग है, उसमें मैंने टाइम मिलेगा तो उसको भी मैं बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर